नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैश अपना विचार के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। आज दोपहर को एक ऐसी खबर सुनने को मिली जो शिक्षा जगत में इतिहास रच दिया। जी हां, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में सन 2018 से चल रहा था, आज उसका फाइनल रिपोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया फाइनल कि प्राथमिक विद्यालय में बीएड को अब मान्य नहीं किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में अर्थात कक्षा 1 से 5वीं तक की कक्षा में बीएड को अब मान्य नहीं किया जाएगा। ये एक लाइन का फैसला न जाने कितने लाखों स्टूडेंट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह एक लाइन का फैसला न जाने कितने लाखों स्टूडेंट पर पानी फेर दिया। देश में पता न कितने स्टूडेंट ऐसे पढ़े हैं जो बीएड करके उनका मात्र एक ही उद्देश्य था, प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति प्राप्त करना। लेकिन यह फैसला उन्हें झिझोड़ दिया। जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो कमेंट बॉक्स में अलग अलग जगहों पर बच्चों के ऐसे कमेंट पड़े थे कि सर मैं अब बीएड नहीं करना चाहता, मैं अब बीएड नहीं करूंगा, दिल टूट गया है, मैंने पैसे उधार लेकर बीएड किए थे, मैं 4 साल से रूम में रह के तैयारी कर रहा हूं, अब मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बीएड से बाहर कर दिया है, अब मैं क्या करूं। किसी का यह फैसला है, न जाने कितने स्टूडेंट उधार पैसा लेकर अपने बीएड की पढ़ाई की थी। लेकिन दोस्तों, उससे भी दुखद की बात यह है, वो ऐसे विद्यार्थी तमाम पढ़े हैं जिन्होंने बीएड परीक्षा को पास किया, बीएड की डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद टीईटी की जो परीक्षा होती उसे भी उत्तीर्ण किया, सेंट्रल गवर्नमेंट सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसे भी पास किया। सारे परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बावजूद जब उनका नंबर आया, नहीं अब वैकेंसी आएगी और हमें नियुक्त किया जाएगा, तो इस वक्त एकाएक अनाउंसमेंट होता है कि प्राथमिक विद्यालय से बीएड को बाहर कर दिया जाता है। इस निर्णय से न जाने कितने स्टूडेंट का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। जी हाँ, इससे नाराज स्टूडेंट, कुछ लोग आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को सबसे पहले यह बीएड धारकों से विनती करना चाहता हूं, आप जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वर्तमान समय आप वहीं पर ठहर जाइए, रुक जाइए, मत सोचिए कि हमें क्या करना है क्या न करना है। आप अपनी जिंदगी से हार मत मानिए, जो भी फैसला लेना होगा आप वर्तमान समय में आज के दिन 2-4 दिन अपने आप को स्थिर रखिए, अपने दिमाग को संतुलन रखिए, जो भी आगे निर्णय होगा उसके अनुकूल चलना पड़ेगा। दूसरी सबसे अहम बात मैं जो करने जा रहा हूं, ये जो फैसला आया, मैं बहुत पीछे से नहीं चलना चाहता हूं, मैं 2018 से शुरू करता हूं। दरअसल शिक्षा विभाग के जगत में ये नियम था, बीएड धारक को पहले भी प्राथमिक में मान्यता प्राप्त नहीं था, लेकिन खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश और कुछ राज्यों की जैसे बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राज्य जहां शिक्षार्थी शिक्षा विभाग के ज़्यादा हैं, 2018 में देखा गया कि बीएड का जो एडमिशन होता है उसमें दाखिला ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सामान्य तौर पर देखा जाता है कि कक्षा 1 से 5वीं तक की जो भर्ती है उसमें सीट रिक्तों की संख्या अत्यधिक निकलती है, 6 से 8 में रिक्त ही नहीं निकलता। सन 2013 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आई। 2 वर्ष पहले 2000 या 2200 की जो वैकेंसी आई थी वो अभी तक रुका है, कोर्ट मामला में चला गया, बहुत धांधली हुआ। कक्षा 6 से 8 में रिक्त पद खाली ही नहीं होते, क्योंकि वो कक्षा 1 से 5 वाले शिक्षकों को प्रमोशन करके उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। अब सोचिए आपसे कि स्थिति ये आ गई कि बीएड कॉलेजों में एडमिशन ही नहीं होने लगा, तो सरकार ने एक चालाकी से बड़ा फैसला किया कि एक नियम एनसीटी के मान्यता से, उसके सलाह से एक नियम पारित किया कि जो स्टूडेंट्स अगर बीएड कर लेता है और बीएड करने के बाद उसकी नौकरी प्राइमरी में लग जाती है
तो वो एक ब्रिज कोर्स है जो 6 माह का है, उसे कर लेगा तो प्राइमरी में एलिजिबल होगा। जब ये घोषणा हुआ तो फिर से एक बार बीएड में दाखिला शुरू होने लगा। इससे पहले स्थिति ये थी कि कॉलेज वाले एडमिशन कराने पर लोगों को कमीशन दिया करते थे। अगर आप मुझे एक एडमिशन दे दोगे बीएड में तो मैं आपको 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 कुछ ऐसे पैसा दूंगा। लेकिन जैसे ये फैसला आया कि नहीं, अब आप अगर बीएड करते हैं, बीएड करने के बाद ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के लिए मान्य होंगे। वैसे ही बीएड धारकों ने सोचा कि हम क्यों न बीएड ही कर लें, क्योंकि बीएड करने के बाद हमें प्राइमरी, मिडिल, अपर, पूरा टीजीटी, पीजीटी सभी जगह चांस मिलेगा। लेकिन सरकार का मंशा सिर्फ पैसा ही कमाना था। आप जरा सोचिए, हर वर्ष उत्तर प्रदेश टीईटी, मध्य प्रदेश टीईटी, बिहार टीईटी, उत्तराखंड टीईटी और इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अलग से सीटीईटी जारी करती है। आप जरा कैलकुलेशन कीजिए, न जाने कितने अरबों रुपए हर वर्ष जाता होगा। हम बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, सन 2018 से ही जोड़िए, 18, 19, 20, 21, 22, 5 साल में सरकार के राजस्व में न जाने कितने हजार करोड़ रुपया गए होंगे। सिर्फ सरकार ने बच्चों के साथ धोखा किया। इस धोखे से इन्हें लूटा गया है। साफ शब्दों में कहूं तो इन बच्चों को बेवकूफ बनाया गया है, इनके उम्मीदों के साथ खेला गया है, इनके भावनाओं के साथ खेला गया है। अगर आप इन्हें शिक्षक बनाना ही नहीं चाहते थे, अगर आपको मालूम था कि ये नियमावली सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, क्योंकि जब भी टीईटी का रिजल्ट आता है तो आप नीचे लाइन में निर्देश में लिखा हुआ पाएंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है, जैसा फैसला आएगा वैसा निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा सरकार से सवाल है कि आप ऐसी परिस्थिति में बच्चों का एडमिशन ही क्यों लेते हो, जब आपको मालूम है कि कोई स्टूडेंट बीएड करके प्राथमिक में एलिजिबल नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट के मामला के अधीन था, तो आप इनके पैसे क्यों वसूले, इनके एडमिशन के नाम पर मोटी रकम क्यों लिए, इनको हर साल दक्षता परीक्षा, पात्रता परीक्षा में क्यों शामिल किए। अभी ये ही नहीं, आज ये फैसला आया, 20 तारीख को पूरे भारत में सीटीईटी का एग्जाम है, 50 लाख से भी अधिक विद्यार्थी उसमें परीक्षा देंगे। जरा सोचिए, आज फैसला, फिर आगे एग्जाम है। अभी बिहार का मामला चल रहा है, बिहार में तकरीबन 9 लाख अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हैं, न जाने कितने रुपए अभी भी लूटा जा रहा है। अभी भी बेशर्मी की सारी हदें गवर्नमेंट ने पार कर दी है। पैसे की लालच में, पैसे की आबरू में समझिए कि शिक्षा जगत के विद्यार्थियों को ऐसे भ्रमित किया गया जैसे वो मूर्ख बने। आज जब फैसला आया, जिसकी डिग्री बीए है, बीएड है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, टेक्निकल डिग्री किया, दक्षता परीक्षा पास किया, 10वीं पास का स्टूडेंट उसे आज सलाह दे रहा है नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए हालात, जिसके पास मास्टर डिग्री, डबल एमए हो, नेट क्वालिफाई हो, टेट क्वालिफाई हो, सीटेट क्वालिफाई हो, आज फैसला आने के बाद चौराहा पर चलते लोग भी इशारे करें नहीं आपने गलत किया, शायद ये कर लेना चाहिए था, नहीं आपने लाइन गलत चुना। उनके दिल पर क्या गुजरता होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। इसमें दोष स्टूडेंट का नहीं है, इसमें दोष स्टूडेंट का नहीं है, इसमें सर्वे सर्वा जो राजा है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट, आप जितने भी बीएड, बीटीसी जो कॉलेज चलते हैं एक बड़े पैमाने पर, वो सभी के सभी अधिकतम कॉलेज किसी सांसद, विधायक और मंत्री की ही है। हम चाहे जैसे ही हाथ पकड़े, जाना वो इन्हीं के पास है। आज फैसला आया कि बीएड को मान्य नहीं किया जाएगा, तो बताइए ये 5 साल का मेहनत, 5 साल की कोचिंग, 5 साल का फीस, 5 साल का उम्मीदें, रात को 8-8 घंटा पढ़कर जागना, रात को आंखें फोड़ना, सुबह पढ़ना, नेहरू जी कब आए कब गए, गांधी जी कब आए कब गए, फला आंदोलन कब हुआ, इन सब चीजों की तारीखें याद करना, उससे हमसे क्या मतलब है। सिर्फ एक लालच में कि नौकरी मिलेगी। आज जब नौकरी का दिन आया तो एक लाइन में इस बात तथ्य कह दिया जाता है कि बीएड वाले मान्य नहीं होंगे। कोई 1-2 दिन का फैसला नहीं है जनाब, इसके पीछे न जाने कितनी उम्मीदें टूटी होंगी, आज न जाने कितने घरों में मातम हुआ होगा। एक ही सहारा, एक ही स्टूडेंट रहा होगा, उसका फैसला आ गया होगा, वो बीएड में मान्य नहीं होगा।
वो प्राइमरी स्कूल का परीक्षा नहीं दे सकता, टीचर नहीं बन सकता। बताइए, जिसके घर में एक स्टूडेंट हजारों का लाखों का लोन लेकर उसको पढ़ाया गया, 4 साल 5 साल इलाहाबाद लखनऊ रूम में रखा गया ताकि वो तैयारी करके परीक्षा पास करे, नौकरी पाले, लेकिन जब आज ये फैसला आया तो बताइए उसके घर मातम नहीं तो क्या होगा। मैंने आपसे बोला ना, इसमें सर्वे सर्वा दोष सरकार का है। उसने बच्चों की भावनाओं के साथ खेला है। ये 5 साल से निर्णय चलता आ रहा है कि अधीन है। अगर आपको लेना ही नहीं था तो आप दाखिला क्यों लेते हो भाई? साफ शब्दों में मैं पूछना चाहता हूं। अगर बच्चों को पढ़ा कर उन्हें फिर भेजना ही घर है तो क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई का? आखिर वो 10वीं 12वीं पास करके ही जॉब करे। ऐसे नहीं खेलना चाहिए, बहुत दर्द होता है। बताइए, कोई किसी की उम्र 24 साल 27 साल 28 साल 30 साल 32 साल। सबसे अहम बात, शिक्षा जगत में रोजगार की उम्मीद रखे छात्रों की ये अंतिम चिराग थी नौकरी। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं वो पुलिस में जा नहीं सकते, आर्मी में जा नहीं सकते, आर्मी तो ऑलरेडी प्राइवेट बन चुका है, क्लर्क बन नहीं सकते, बैंक में जा नहीं सकते। उनका एक ही जॉब था, नहीं शिक्षक बनना, शिक्षक बनना। वो जॉब ही नहीं, उनकी उम्मीद थी, उनकी लक्ष्य थी, और उस लक्ष्य पर ऐसे पानी फेंक दिया जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरा निवेदन है, अगर मेरा वीडियो आगे तक पहुंच सकता है, मंत्रिमंडल तक जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक जा सकता है, तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने फैसले को परिवर्तन कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको बीएड को बाहर रखिए चाहे अंदर के, लेकिन ऐसा फैसला जरूर दीजिए जिसमें बीएड का भी लाभ हो और बीटीसी का भी लाभ हो। अगर आप देना चाहते हैं ऐसा फैसला जरूर दीजिए। पूरा संपूर्ण रूप से अगर प्राइमरी को बाहर निकाल दिया जाएगा जनाब, तो ये लाखों की तादाद में छात्र कहां जाएंगे? इनका सहारा क्या होगा? मैंने आपसे बोला ना, अधिकतम छात्रों की शिक्षा जगत में यह अंतिम चिराग थी और इसे भी बेरहमी से बुता दिया गया। तो मेरा निवेदन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, आप इसमें परिवर्तन कीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर, अगर आप प्राइमरी से बाहर करना चाहते हैं नियमावली में, आप हमसे समझदार हैं, पढ़े लिखे, बाहर कर दीजिए, लेकिन मिडिल में जो वैकेंसियां हैं इनको प्रमोट करके मिडिल में मत भेजिए। मिडिल की साफ सुथरी वैकेंसियां लीजिए बीएड के लिए। रहती बात, लोग उम्मीदें करते हैं नहीं टीजीटी है पीजीटी है। अरे जब टीजीटी पीजीटी बीएड के लिए आप नाम थोपते हैं ना, इसकी वास्तविकता क्या आप जानते हैं? पिछली भर्ती उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आई है 2022, जब उसे खोलेंगे ना, एक पीजीटी का धारक जाएगा। सपोज मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, मैं ही हूं इकोनॉमिक्स का, जब मैं इसमें अप्लाई करूंगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट चूज करूंगा, तो सीधे 2000 से मैं आ जाऊंगा 200 पर। उसमें 1000 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, न जाने ऐसे कितने सब्जेक्ट हैं। अब 2000 सीट में इसे 10 सब्जेक्ट 12 सब्जेक्ट से आप डिवाइड करेंगे तो एक पर 200 भी नहीं आएगा। 200 अगर सीट मिल भी जाती है तो उस 200 सीट में एक जनरल का 50-60 सीट आता है। आप सोचिए, एक उत्तर प्रदेश से उदाहरण लिया जाए, इतने बड़े राज्य में 20-25 सीट में कंपटीशन प्राप्त करके नौकरी पाना हकीकतन कितना कठिन है, आप इसे सोच सकते हैं। महज 20, 25, 30, 50, 100 भी हो तो क्या है, लाखों की जनसंख्या में आवेदन जाते हैं, क्या उसके सहारे कैसे कल्याण होगा? सभी छात्र एलिजिबल हैं, जिन्होंने बीएड पास किया, जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास किया, यकीनन वो एलिजिबल है शिक्षक बनने के लिए। सरकार का तो यह दायित्व तो बनता है कि हर उस छात्र को नौकरी देना चाहिए जिसने टेट सीटेट पास कर लिया है, लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि वो सबको नौकरी दे सके। लेकिन देश में संभव है, हर शिक्षक को नौकरी दिया जा सकता है जो योग्य है, लेकिन वास्तविकता यह है जिसको होना चाहिए कहीं और वो होता कहीं और है। एक शख्स पीएचडी इकोनॉमिक्स करके 8,000 10,000 की नौकरी करता है, उसे होना चाहिए मंत्रालय में फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर तो उसे बना दिया जाता है, मैं क्या बोलूं, आप सभी जानते हैं, न जाने कितने कैसे कैसे योग्यता के लोग फाइनेंस मिनिस्टर और क्या क्या मिनिस्ट्री बन जाते हैं। हमारे देश में ऐसे ऐसे रिसर्च स्टूडेंट्स पढ़े हैं जो 10,000 5,000 पर नौकरी कर रहे हैं, उनका पद कहीं और होना चाहिए। तो अंत में मैं इस बात को घोषणा करना चाहता हूं, इस बात को आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बीएड धारक आप कोई भी गलत फैसला न लें।
जिससे आने वाले कल में बहुत भुगतान होगा। आपको लगेगा नहीं मैं अपनी ज़िंदगी समाप्त कर दूंगा, शायद इस खेल का समाप्ति हो जाएगी, नहीं, इससे और समस्या बढ़ जाएगी। आने वाले कल में यदि फैसला में कुछ बदलाव होता है तो सोचिए फिर आप क्या करेंगे। तो आपसे निवेदन है आप जहां हैं वैसे ही रहें। अगर मेरा विचार आपको अच्छा लगा, ऐसे विचार आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, आपको कुछ संदेश देना है, कुछ अपना विचार व्यक्त करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।